का दौर लगातार जारी है। 2 महीने से मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही है और अब ये खबर मणिपुर के इम्फाल से आ रही है, जहां पर देखिए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि पुलिस हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से जाने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार ना हुए। सड़क के रास्ते ही राहत शिविर जाने की जिद पर अड़ गए। सामने बैरिकेड लगे थे, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा था। राहुल के समर्थकों में जोश आ गया, जोर का धक्का लगा, बैरिकेड हवा हो गया। कांग्रेसियों ने बैरिकेड पर ताकत दिखाई तो पुलिस भी एक्शन में आई। आंसू गैस के गोले छूटे, आसमान धुआं धुआं हो गया। राहत शिविर के रास्ते में तमाम रोड़े आए, लेकिन राहुल सारी बाधाओं को पार करते गए। सड़क से ही राहुल का काफिला निकला। इम्फाल से चुरचांदपुर का सफर पूरा हुआ। राहुल ने राहत शिविरों में रखे गए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, दुख दर्द की बात की। सबने अपनी परेशानी बताई, डर और दहशत की कहानी बताई। चुरचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल ने भी अपने काफिले को रोके जाने पर लब खोला। काफिले की पुलिसिया घेराबंदी का वीडियो साझा करते हुए राहुल ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी भी पूछ बैठी, आखिर राहुल को मणिपुर आने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे? वो लोगों के आंसू पोंछने, उनको गले लगाने, उनसे मोहब्बत जताने, उनको ढांढस बनाने, उनका विश्वास जगाने जा रहे थे। उनको रोकने से साबित कर दिया है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से घबराता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं। गृह मंत्री गए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का एम भी नहीं निकाला उनके मन की बात में। एक पूरा राज्य के साथ सरकार का डायलॉग पूरी तरह से खत्म हुआ, संवाद नहीं रहा। उसके मतलब वो अराजकता है। बात ऐसी है, मणिपुर की स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उसमें चाइना का हस्तक्षेप है। ड्रैगन पूरी तरह से अंदर घुस गया है। मणिपुर में जो विस्फोटक शस्त्र अब है वो चाइना मेड है। सरकार ने अब तक चाइना को आंख में आंख डालकर उस बारे में कभी दम दिया है, लेकिन आप वहां बैठकर दम देते हैं पाकिस्तान को। कितने मतलब कैसे मूढ़ लोग हैं, कोई समझ है? और हिंसा हुई नहीं है, हिंसा हो रही है। प्रतिदिन घर जलाए जा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला था, 15-17 में भी जला था क्या? इतनी तो सोच होनी चाहिए। कायदे से तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये मांग की, आप एक डेलीगेशन ले चलिए, इसका प्रभाव पड़ता है, हीलिंग टच लोगों को मिलती है। लेकिन आपके लिए तो महत्वपूर्ण है नहीं। अब तो चुनावी राज सूंघ रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो, चुनाव के बाद किसी राज्य से आपका कोई मतलब नहीं होता। अरे इस सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए राहुल जी को कि कम से कम पीस मिशन लेके कोई तो जा रहा है, कोई दुख तो जानने को तैयार है। अमित शाह जी गए, असफल हो गए। अब बड़े नेता, देश के नेता राहुल जी जा रहे हैं। ये तो इनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि ठीक है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। मोदी जी कह सकते मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी है। आप मणिपुर में जो आग जल रही उसे बुझा दीजिए राहुल जी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर राहुल की यात्रा में विघ्न डालने का इल्जाम लगाया, अपने भाई को शांति और भाईचारे का दूत बताया। ट्वीट के जरिए सत्ता को नसीहत दी, ये काम सरकार क्यों नहीं कर रही। प्रियंका ने राहुल गांधी के ट्वीट वाला वीडियो भी रिट्वीट कर दिया। बीते 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच छिड़ी जातीय जंग में 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, तो 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चले हैं। कई जिले अभी कर्फ्यू की कैद में हैं। दूर दूर तक अमन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का इल्जाम है कि हिंसा बीजेपी की नफरत की राजनीति से फैली है और राहुल गांधी वहां मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया। राहुल गांधी के व्यवहार को ही गैर जिम्मेदाराना बता दिया।